सुप्रभातम। हाँ बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? हाँ, आप सभी का प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब स्वस्थ होंगे इस कामना के साथ। पिछले कालांश में अपन ने कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय की प्रथम पाठ जय स्वर भारती के प्रथम पद्यांश को समझा था। हाँ, तो बच्चों आइए आज इसी पाठ के हम द्वितीय पद्यांश को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इस श्लोक को सस्वर गाऊंगा, आप उसी का पुनः दोहरान करेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। दोहराइए। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। आगे हम इस पद्यांश के कुछ शब्द के कठिन शब्दों के अर्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं। शरण्या आश्रयभूत, जो आश्रय देने वाली अर्थात शरण प्रदान करने वाली। नवरस मधुरा, श्रृंगार आदि जो काव्य में 9 रस होते हैं उन रसों से युक्त जो है माँ, वह मधुरा आनंद देने वाली है। अगला आता है कविता मुखरा, जो कविता के द्वारा मुखरित है, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली है। रुचिरा भरणा, जो सुंदर आभूषणों से युक्त है, ऐसी वह माँ सरस्वती। स्मित रुचि, मंद मंद मुस्कान से जो युक्त है, ऐसी माँ शारदा। इसका अन्वय देखते हैं। हे भगवती सुर भारती तुम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा चासी। हे भगवती सुर भारती तम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा चासी। यहाँ एक बात और बता दूं बच्चों कि अन्वय को खाली जगह में अर्थात रिक्त स्थानों में यह अन्वय आता है जिसकी पूर्ति करनी होती है। यह भी प्रश्न 2 से 3 अंकों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आता है, इसलिए इसे भी ध्यान से लिखकर व्यवस्थित ढंग से इसको स्मरण कर लें, पुनः सुन लें इसका उच्चारण, ताकि याद करने में आपको आसानी रहेगी। हे भगवती सुर भारती तुम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा चासी। आगे आते हैं, इसी अन्वय का शब्द से अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हे भगवती आपके आश्रय भूत तीनों लोकों में धन्य देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा वंदित नव काव्य रसों से मधुर कविता के द्वारा मुखरित होने वाली, मंद मंद मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। अब इसका प्रसंग यहाँ एक पिछले कालांश में भी मैंने बताया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इन पद्यांशों की संस्कृत व्याख्या आती है, जो 5 अंकों से लेकर 8 अंकों के मध्य निर्धारित रहती है। इसमें प्रसंग, व्याख्या और व्याकरणात्मक टिप्पणी अर्थात विशेष के रूप में लिखा जाता है। यह पूरी संस्कृत में लिखना होता है। मैं इसकी संस्कृति बताऊंगा और उसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। हिंदी अर्थ इसलिए कि वहाँ पर हिंदी अनुवाद भी आता है। प्रसंग कहते हैं यह कहाँ से लिया गया, इसके रचयिता कौन है, इसमें क्या बात बताई गई है, इसे संक्षिप्त रूप में लघु रूप में लिखना
सार गर्भित लिखना ही प्रसंग कहलाता है। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जयस्वरभारती नाम्ना पाठात् उद्धृता अस्ति। इयं गीतिका डॉक्टर हरिरामाचार्येण विरचिता मधुच्छन्दा इति ग्रंथात् संकलिता। अस्मिन् पद्यांशे कवि देवीं सरस्वत्या गुण सौंदर्यं वर्णयति। अवश्य ही समझे होंगे बेटा। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या यानी इसका अर्थ, इसका भाव क्या है। हे भगवती, हे ईश्वर भारती अर्थात हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, त्वं त्रिषु भुवनेषु धन्या असि। हे मात, त्वं एव शरणदात्री असि। देवैः मुनिभिश्च तव चरणों वंदनां कुर्वन्ति। तव माधुर्यम् एव काव्यस्य नवरसैः रूपैः प्रकटीभवति। हे देवी सरस्वती, त्वम् एव कवीनां कविता माध्यमेन शब्दायमाना भवसि। हे मात, तव मंद मंद हास्य कांति एव तव सुंदरम आभूषणम अस्ति। एतत् तव मनोहारी स्वरूपम अनंतम आनंदम उत्पन्नम करोति। बच्चों एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं। हे भगवती, सुर भारती अर्थात शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी, त्वं त्रिषु भुवनेषु धन्या असि। हे मात, त्वं एव शरणदात्री असि। देवैः मुनिभिश्च तव चरणों वंदनां कुर्वन्ति। तव माधुर्यमेव काव्यस्य नवरसैः रूपैः प्रकटीभवति। हे देवी सरस्वती, त्वमेव कवीनां कविता माध्यमेन शब्दायमाना भवसि। हे मात, तव मंद मंद हास्य कांति एव तव सुंदरम आभूषणम अस्ति। एतत् तव मनोहारी स्वरूपम अनंतम आनंदम उत्पन्नम करोति। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यही जब पद्यांश का हिंदी अर्थ पूछते हैं तो यही लिखना होता है। हे भगवती, स्वर भारती अर्थात हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आप ही तीनों लोकों के में धन्य हो। हे माता, आप ही एकमात्र शरण प्रदान करने वाली हो। देवताओं और मुनि लोग आपके चरणों की नित्य सदैव वंदना करते हैं। आपका माधुर्य ही काव्य की नव रसों रूपी में प्रकट हुआ है। हे देवी सरस्वती, आप ही कवियों के द्वारा कविता के माध्यम से शब्दायमान होती है। हे माता, आपका मंद मंद हास्य और आपकी कांति ही आपकी सुंदर आभूषण है। यही आपका मनोहारी स्वरूप अनंत अनंत आनंद को उत्पन्न करने वाला है। एक बार पुनः इसको देखेंगे। हे भगवती, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, तुम तीनों भुवनों में धन्य हो। हे माता, आप ही शरण प्रदान करने वाली हो। देवताओं और मुनि नियमित रूप से आपके चरणों की सदैव वंदना करते हैं। आपका माधुर्य ही काव्य के नव रसों के रूप में प्रकट हुआ है। हे देवी सरस्वती, आप ही कवियों के कविता के माध्यम से शब्दायमान होती है। हे माता, आपका मंद मंद हास्य और आपकी सुंदर श्रेष्ठ कांति ही आपकी सुंदर आभूषण है। यही आपका मनोहारी स्वरूप अनंत आनंद को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा सुंदर भाव लिए हुए यह पद्यांश कवि हरिराम जी ने लिखा है। आइए विशेष देखते हैं, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। त्रिभुवन धन्या, त्रिषु भुवनेषु धन्या, कर्मधारय समास, सप्तमी तत्पुरुष समास है। सुरमुनि वंदित चरणा, शुरई मुनिभि वंदितो चरणों यस्यासाः, यहाँ बहुरी समास है। नवरस मधुरा, नवरसैः मधुरा, कविता मुखरा, कविता भी मुखरा। आगे देखते हैं इसके, हमने आज और पिछले श्लोक में पिछले कालांश में हमने जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मधुच्छंदा इति गीति संग्रह कदा रचितम। सोचिए, मधुच्छंदा यह गीति का संग्रह कब लिखा गया? आया हुआ है। हाँ, शाबाश, कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सन 1966 ईस्वी वर्षे रचितम। ऐसा ही जिन बच्चों ने सही उत्तर सोचा है, ऐसा ही हमें भी ध्यान रखकर और व्यवस्थित ढंग से एकाग्रचित होकर यह वीडियो हमें देखना चाहिए, तो हम भी इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न और देखते हैं। जयतु सुर भारती इति गीति कस्मात् ग्रंथा संकलिता।
जयतु सुरभारती ये गीति किस ग्रंथ से संकलित है? हाँ शाबाश, जयतु सुरभारती इति गीति मधुछंदा इति ग्रंथा संकलिता। हाँ तीसरा, सुरभारती केन युक्ता अस्ति? सुरभारती किससे युक्त है? सुरभारती नाद ब्रह्ममय युक्ता अस्ति। चौथा आता है शरण्या का उक्ता। शरण्या का उक्ता, शरण्या कौन गा गया? सुरभारती शरण्या उक्ता। पांचवा प्रश्न आता है कुत्र धन्या सुरभारती? कुत्र धन्या सुरभारती? त्रिभुवने धन्या सुरभारती। इस छठा प्रश्न है काव्ये कति रसाः भवन्ति? काव्ये नवरसाः भवन्ति, अर्थात नवरसाः भवन्ति। हाँ बच्चों, बहुत सुंदर, आपने ध्यान लगाकर इसे पढ़ा और समझा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसी प्रकार अत्यधिक ध्यान रखकर एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखेंगे।